हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मई 2024 के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में लगभग 170 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024। तो 2024 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसने जीता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, जेनी अर्पेनबेक। और ये जर्मनी से हैं और इनको ये अवार्ड उनके नोवेल कायरोस के लिए दिया गया है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 ये जीता है जेनी अर्पेनबेक उनके नोवेल कायरोस के लिए। और इस नोवेल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था बाय माइकल हॉफमैन। 2023 का ये अवार्ड जीता है जियोर्जी गोस्पोदिनोव उनके नोवेल टाइम शेल्टर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रा M2 वाज इन द न्यूज़, व्हाट एग्जैक्टली इज इट? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मिसाइल। तो रुद्रा M2 इसको हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया DRDO के द्वारा, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो रुद्रा M2 ये एक सॉलिड प्रोपेल्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया है फॉर एयर टू सरफेस ऑपरेशन एंड सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया गया था DRDO के द्वारा और इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम सुखोई 30 MKI फाइटर जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 159। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक है 159 एंड टॉप करा है नॉर्वे, सेकेंड में है डेनमार्क एंड लास्ट में है इरिटेरिया। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 को रिलीज़ किया गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंक है 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया। तो रिसेंटली इंडिया ने इसको होस्ट करा है और ये कहाँ पे होस्ट किया गया था? तो कोची, केरला में। तो ये हुआ था कोची, केरला में। तो अंटार्कटिक ट्रीटी क्या है? तो इसको साइन किया गया था वाशिंगटन में 1 दिसंबर 1959 को और इसका पर्पज़ है टू डेजिग्नेट अंटार्कटिका एज अ जोन फॉर पीस, साइंटिफिक रिसर्च एंड इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो अगर बात करें इंडिया का रिसर्च स्टेशन की अंटार्कटिका में, तो ये है मैत्री, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में एंड दूसरा है भारती और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन मैक्सिमम मेडल एट 2024 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइना। तो चाइना ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता है 2024 के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप में। इसके होस्ट कंट्री थे जापान। मेडल टेली की बात करें तो चाइना टॉप पर है 87 मेडल्स के साथ, सेकेंड में है ब्राज़ील। इंडिया की रैंक है 6th। इंडिया टोटल 17 मेडल जीते हैं जिसमें से 6 गोल्ड है, 5 सिल्वर है एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, एंड इनमें से दीप्ति जीवानजी गोल्ड मेडल जीते हैं भारत के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे ये एथलीट हैं इंडिया से, दीप्ति जीवानजी, जिन्होंने गोल्ड जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अग्निबाण। तो अग्निबाण यहाँ पे देख सकते हैं, ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसको डेवलप करा है कॉस्मोस ने। ठीक है, ये एक बेंगलुरु बेस्ड टेक कंपनी है, इसके द्वारा इसको डेवलप किया है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को। अग्निबाण ये वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसको सक्सेसफुली रिसेंटली लॉन्च किया गया है अग्निकूल कॉस्मोस के द्वारा। ठीक है, जो कि एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन प्रेस्टिजियस गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आलोक शुक्ला। तो गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024 ये जीता है आलोक शुक्ला। ठीक है, तो गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ इसको ग्रीन नोबेल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें टोटल प्राइज़ दिया जाता है $2 लाख। आलोक शुक्ला ये एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं फ्रॉम इंडिया। उनका जो कैंपेन है जिनके कारण 4.45 लाख एकर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिच फॉरेस्ट इन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में लगभग 4.4 लाख एकर्स ज़मीन जो कि बायोडाइवर्सिटी रिच है, इनको सेव किया गया है बाय आलोक शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोन रेमल वाज नेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री?
तो हाल ही में साइक्लोन रेमल ये न्यूज़ में था, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश दोनों को अफेक्ट करा था, ठीक है, साइक्लोन रेमल। तो इस साइक्लोन का नाम किस देश ने रखा है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ओमान। तो साइक्लोन रेमल ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, रिसेंटली हिट करा था वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज रिलेटेड टू साइड इफेक्ट ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन? तो कोविशील्ड वैक्सीन को जिन्होंने बनाया है, इसको बनाया था एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर, ठीक है। इन्होंने रिवील करा है कि कोविशील्ड वैक्सीन का कुछ साइड इफ़ेक्ट है, तो कौन से डिजीज़ इनके साइड इफ़ेक्ट से रिलेटेड हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि TTS, और ये रिलेटेड है ब्लड क्लोटिंग से, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग से, याद रखेंगे। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि TTS ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड है। अगर बात करें कोविशील्ड वैक्सीन की, तो इसको डेवलप करा था एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इनागुरेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, चिली, ठीक है। तो चिली में दुनिया का हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इनागुरेट किया गया है, और इसको इनागुरेट किया गया था बाय यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, जिसकी हाइट है 5640 मीटर्स। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये इतने हाइट में बनाया गया है, और ये दुनिया का हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है, और इसका नाम है अटाकामा ऑब्जर्वेटरी यानी कि TAO, जो कि दुनिया की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वॉन ऊबर कप 2024 टाइटल? तो ऊबर कप ये किससे रिलेटेड है? तो बैडमिंटन से। तो 2024 का जो ऊबर कप का टाइटल है, इसको जीता है, इस टाइटल को चाइना ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो 2024 ऊबर कप ये वुमेंस के लिए होता है, बैडमिंटन चैम्पियनशिप है, और इसके होस्ट कंट्री था 2024 का चाइना, एंड विनर रहा है चाइना, एंड डिफीटेड करा है चाइना ने इंडोनेशिया को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन 2024 थॉमस कप टाइटल? तो ऊबर कप ये वुमेन के लिए होता है, जबकि थॉमस कप ये मेंस के लिए होता है। दोनों खेल बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो 2024 का थॉमस कप का टाइटल जीता है, इसको भी जीता है चाइना ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके भी होस्ट कंट्री था चाइना, विनर रहा है चाइना, एंड चाइना ने हराया था इंडोनेशिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली साइंटिस्ट डिस्कवर वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्सिको। तो मैक्सिको में दुनिया का डीपेस्ट ब्लू होल को डिस्कवर किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, और इसका नाम रखा गया है तामजा, और इसको आइडेंटिफाई किया गया है कहाँ पे? तो मैक्सिको के चेतुमल बे में, और इसकी टोटल डेप्थ है 1380 फीट, ठीक है। ब्लू होल क्या होता है? तो ये एक लार्ज मरीन सिंक होल है, जिसको ये जो सिंक होल है ये डेवलप होता है कहाँ पे? तो बैंक या फिर आइलैंड में, जो सी हैं या फिर ओशन है उनके किनारे में, या फिर आइलैंड में ये सिंक होल जो है, मरीन सिंक होल, जिसको ब्लू होल के नाम से जानते हैं, ये डेवलप होता है, ठीक है। और ये बना होता है किसके? तो कार्बोनेट बेडरॉक का, जिसको हम लाइम स्टोन या फिर कोरल लीफ कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, जो ब्लू होल हैं ये एक लार्ज मरीन सिंक होल होता है, और ये बना होता है कार्बोनेट बेडरॉक का, यानी कि लाइमस्टोन या फिर कोरल रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहबार पोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो चाहबार पोर्ट ये हाल ही में न्यूज़ में था, तो ये किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ईरान। तो चाहबार पोर्ट ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने 10 ईयर डील साइन करा है टू ऑपरेट ईरान्स चाहबार पोर्ट, ठीक है। तो इंडिया 10 साल के लिए चाहबार पोर्ट को ऑपरेट करेगा, और ये जो पोर्ट है ये लोकेटेड है गल्फ़ ऑफ ओमान में। अगर वहीं पे बात करें सितवे पोर्ट की, जो कि लोकेटेड है म्यांमार में, ठीक है। तो सितवे पोर्ट ये इंडिया का सेकेंड ओवरसीज़ पोर्ट है आफ्टर चाहबार पोर्ट। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा देश है इंडिया, एंड यहाँ से आप इधर जाएंगे
अरेबियन सी पार करके, तो आपको यहाँ मिलेगा चाहबार पोर्ट, जो कि लोकेटेड है ईरान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री ओवरटुक यूएस एस इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 2024? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, चाइना। तो चाइना ने यूएस को पीछे छोड़कर इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। तो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 में, तो चाइना टॉप में है, सेकंड में है यूएसए। तो चाइना और इंडिया के बीच टोटल ट्रेडिंग हुआ था 2024 में 118.4 बिलियन डॉलर का, जिसमें से इंडिया इंपोर्ट करा था 101.7 बिलियन डॉलर का, एंड इंडिया ने चाइना को एक्सपोर्ट करा था 16.67 बिलियन डॉलर का, ठीक है। एंड वहीं पे बात करें तो इंडिया एंड यूएसए के बीच टोटल ट्रेडिंग पार्टनरशिप हुआ था 77.5 बिलियन डॉलर का, ठीक है, जिसमें से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रॉकेट विल बी यूज टू लॉन्च मंगलयान 2 मिशन? तो मंगलयान 2 मिशन को हाल ही में इसरो ने अनाउंस करा है कि इसको जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। तो इसके लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, LVM-3। तो LVM-3 इस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा मंगलयान 2 मिशन को लॉन्च करने के लिए। तो मंगलयान 2 यानी कि इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 के नाम से भी जानते हैं, इसको लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा 2024 में ही लॉन्च किया जाएगा, और इसमें रॉकेट यूज़ किया जाएगा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि LVM-3। क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लूज ऑल ग्लेशियर्स? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, वेनेजुएला। तो वेनेजुएला के पास कभी 6 ग्लेशियर्स हुआ करता था, 5 पहले ही डिसअपेयर हो गया था, एंड लास्ट वन था हम्बोल्ट ग्लेशियर्स ऑफ वेनेजुएला, जो कि एंडीज माउंटेन में लोकेटेड है, और ये भी डिसअपेयर होने वाला है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लोकेटेड है वेनेजुएला, एंड ये आपका जो रेड कलर का हाईलाइटेड एरिया है, ये है एंडीज माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द 99th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पेन। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका फॉर्मेशन हुआ था 2015 में, और इसको लॉन्च करा था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑन द साइडलाइन ऑफ COP21, जो कि हुआ था पेरिस में। एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हेडक्वार्टर है कहाँ पे? गुरुग्राम में। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ISA का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, एंड इसका डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द IPL 2024 टाइटल? तो IPL 2024 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो IPL 2024 चैंपियन रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स, और इसका ये 3rd टाइटल था। KKR के कैप्टन थे श्रेयस अय्यर। अगर बात करें इनके रनर अप की, तो रनर अप था सनराइज़र हैदराबाद, और इनके कैप्टन थे पैट कमिंस। और IPL 2024 का यह 17th एडिशन था, और फाइनल मैच हुआ था MA चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द पर्पल कैप इन 2024 IPL? तो IPL 2024 में पर्पल कैप का टाइटल किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्षल पटेल, ठीक है। तो पर्पल कैप उनको दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं, तो इन्होंने 24 विकेट्स लिए थे IPL 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द ऑरेंज कैप इन IPL 2024? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, विराट कोहली। तो ऑरेंज कैप का टाइटल IPL 2024 में जीता है विराट कोहली ने। इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाया था, इसलिए इनको ये कैप मिला है। तो ऑरेंज कैप मोस्ट रन के लिए दिया जाता है, विराट कोहली को मिला है, जो कि RCB से खेलते हैं, यानी कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। इन्होंने टोटल रन बनाए थे 741 रन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड इन IPL 2024? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, सुनील नारायण, जो कि KKR के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ केयर सैटेलाइट मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज़
इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज। ठीक है, तो ये किस 2 स्पेस एजेंसीज का जॉइंट वेंचर है? अर्थ केयर सैटेलाइट मिशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जाक्सा यानी कि ये एक जापान का स्पेस एजेंसी है। तो इन दोनों का ये जॉइंट वेंचर है, इसका नाम है अर्थ केयर सैटेलाइट मिशन। अर्थ केयर का फुल फॉर्म है अर्थ क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरेरिस, और ये एक क्लाइमेट सैटेलाइट मिशन है और इसको ऑपरेट किया गया है ESA एंड जापानीज एरोस्पेस एजेंसी यानी कि जाक्सा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देयर आर हाउ मेनी गैंगेटिक डॉल्फिन्स इन इंडिया। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 4000। तो लगभग 4000 प्लस गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं इंडिया में अकॉर्डिंग टू इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट। तो इसको देख लेते हैं। तो 4000 से ज़्यादा गैंगेटिक डॉल्फिन्स पाए जाते हैं इन द गैंगेटिक रिवर बेसिन। इनमें से 2000 से ज़्यादा यूपी में पाए जाते हैं, मेनली चंबल रिवर बेसिन में। अगर बात करें गैंगेटिक डॉल्फिन्स की तो ये एक नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। इनको शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1971 में शेड्यूल 1 में रखा गया है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंतर्गत। ठीक है, अगर बात करें विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी की तो ये भागलपुर बिहार में लोकेटेड है और ये ओनली 1 इन इंडिया सेंचुरी है फॉर डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द शो प्राइज 2024 इन एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी के लिए शो प्राइज 2024 किन्हें दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीनिवास R कुलकर्णी। ठीक है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो शो प्राइज ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड लाइफ साइंस। तो ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है, जिनमें से एस्ट्रोनॉमी के लिए ये अवार्ड दिया गया श्रीनिवास R कुलकर्णी को। इनमें $1.2 मिलियन प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अप्रूव्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर AI लॉ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन ने दुनिया का पहला मेजर AI लॉ को अप्रूव्ड करा है फॉर रेगुलेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव्ड RS crore फॉर इंडिया AI मिशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10,300 crore। एंड इट विल एम्पावर AI स्टार्टअप एंड एक्सपेंड कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस इन इंडिया। तो इंडिया AI मिशन क्या है? तो इसको लॉन्च किया गया था 2003 में न्यू दिल्ली में और इसके नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय इंडिया AI इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीज़न अंडर डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन यानी कि DIC। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। तो इसमें इंडिया की रैंक है ऑप्शन बी 39। तो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक है 39। वहीं पे टॉप करा है USA, सेकंड में है स्पेन एंड थर्ड में जापान। और इसको पब्लिश करा गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन मेन सिंगल टाइटल एट 2024 इटालियन ओपन, जो कि एक टेनिस टूर्नामेंट था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। तो चैंपियन की बात करें तो मेन सिंगल टाइटल जीता है अलेक्जेंडर ज़ेवरेव एंड वहीं पे वुमेन सिंगल टाइटल जीता है एगा स्वेतेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन मेन सिंगल टाइटल एट 2024 थाईलैंड ओपन। और ये जो थाईलैंड ओपन है ये बैडमिंटन से रिलेटेड है और इसमें मेन सिंगल टाइटल जीता है ऑप्शन ए ली जिया। ठीक है, ऑप्शन ए होगा ली जिया। मेन सिंगल टाइटल जीता है ली जिया, वुमेन सिंगल टाइटल जीता है सुपिंदा कैथोंग। वहीं पे मेंस डबल की बात करें तो ये दोनों इंडियन प्लेयर ने ये टाइटल जीता है मेंस डबल का टाइटल। कौन कौन है? तो सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी एंड दूसरा है चिराग शेट्टी। तो ये दोनों किस खेल से रिलेटेड है? तो आप याद रखेंगे बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Ibrahim Raisi, who recently passed away in helicopter crash, was the president of which of the following country? तो आंसर होगा ऑप्शन बी ईरान। तो ये ईरान के प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी। हाल ही में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है, ठीक है। तो ये जो क्रैश साइट था जहाँ पे ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, ये हुआ था नियर ऊजी, ईस्ट अजरबैजान, ईरान में। हेलीकॉप्टर का नाम था बेल 212, ठीक है, जो कि एक यूएस मेड हेलीकॉप्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो आंसर होगा ऑप्शन ए जापान। तो जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस को लॉन्च कर लिया है और इसकी स्पीड होगा, डाटा ट्रांसफ़र स्पीड होगा 100 GB पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी टू रिसीव IGLAS एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो आंसर होगा ऑप्शन सी रसिया। तो रसिया से इंडियन आर्मी IGLAS एयर डिफेंस सिस्टम को रिसीव करने वाला है। तो IGLAS ये एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस यानी कि VSHORAD सिस्टम है और ये एक पोर्टेबल मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम है। अब इसको मतलब पोर्टेबल करके लॉन्च किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री अनवेल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। तो इंडिया ने दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल को अनवेल्ड करा है एंड हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसको टेस्ट किया गया है भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल को फॉर एयर ड्रॉप इन आगरा। और ये टेस्ट कहाँ पे किया गया था? तो आगरा में एयर ड्रॉप करके ये आगरा में इसको टेस्ट किया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और इस हॉस्पिटल का नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब, जो कि दुनिया का फर्स्ट पोर्टेबल यानी कि मूवेबल हॉस्पिटल है। एंड इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट भीष्म यानी कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। एंड दिस हॉस्पिटल कैन बी एयरलिफ्टेड विथ 72 क्यूब्स, जिसमें एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाइज शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड प्लान्स टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट लूनर रेलवे सिस्टम ऑन द मून? तो दुनिया का पहला लूनर रेलवे सिस्टम मून में किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नासा। एंड इट विल प्रोवाइड रिलायबल एंड एफिशिएंट पेलोड ट्रांसपोर्ट ऑन मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन सुल्तान अजलान शाह कप 2024 टाइटल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जापान। तो 2024 सुल्तान अजलान शाह कप जो कि हॉकी से रिलेटेड है, इसके होस्ट कंट्री था मलेशिया, चैंपियन रहा है जापान, इसका यह फर्स्ट टाइटल था एंड रनर अप रहा था पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ सेट न्यू रिकॉर्ड बाय क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट 29 टाइम्स? तो आंसर होगा ऑप्शन बी कामी रीता शेरपा। और ये कहाँ से हैं? तो नेपाल से। तो कामी रीता शेरपा फ्रॉम नेपाल, इन्होंने माउंट एवरेस्ट में 29 टाइम्स क्लाइंब की है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट ये दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो चाइना एंड नेपाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ मुंबई इन वेल्थिएस्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड 2024? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 24th। तो अकॉर्डिंग टू हैनले एंड पार्टनर्स वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट 2024, इसमें अगर बात करें सबसे वेल्थिएस्ट सिटी की तो न्यूयॉर्क फर्स्ट में है, मुंबई की रहेंगे 24 एंड दिल्ली की रहेंगे 37th। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री सरपास्ड जापान एज थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन 2023? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया। तो इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर बन चुका है 2023 में। तो फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में चाइना, सेकंड में यूएसए एंड थर्ड में हमारा इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी बाइक? सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी बाइक को लॉन्च करने वाला पहला कंपनी बना है ऑप्शन सी बजाज ऑटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ जीएसटी अपीलेट
ट्रिब्यूनल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संजय कुमार मिश्रा। तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसको फॉर्म किया गया है टू रिसॉल्व जीएसटी रिलेटेड डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क हैज़ बीन डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुणे। पुणे महाराष्ट्र में इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क को डेवलप किया गया है और इसको डेवलप करा है इंडियन आर्मी एंड पुनीत बालान ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ SAT यानी कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिनेश कुमार। तो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि SAT ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड इट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ इंडियाज मेन फाइनेंशियल रेगुलेटर्स जैसे कि सेबी, PFRDA या फिर IRDAI। ठीक है, इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 मई। एंड इस बार इसकी थीम है स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। एंड इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। क्यों 11 मई को मनाते हैं? क्योंकि 11 मई 1998 को पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था जिसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति और ये सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था और इनको लीड किए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और इसी के साथ इंडिया 6th नेशन बन गया था इन द वर्ल्ड टू ज्वाइन न्यूक्लियर क्लब। अगर बात करें फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट की जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, ये टेस्ट किया गया था 1974 में। सेकंड किया गया था 1998 में। ठीक है, जिसको लीड किए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 मई को। तो इस बार इसकी थीम थी डेंगू प्रिवेंशन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो। डेंगू ये मॉस्किटो बोर्न वायरल डिजीज़ है और ये एडिस एजिप्टी मॉस्किटो काटने से होता है। ठीक है, और इसका सिम्टम्स है फीवर, हेडेक या फिर मसल पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024 हेल्ड। तो ये कहाँ पे हुआ था 2024 का वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नीदरलैंड्स। तो 2024 का वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट ये हुआ था रोटरडम नीदरलैंड्स में और इसका उद्घाटन करा था भूपेंद्र सिंह बल्ला ने और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपू लेक, लिम्पी यधुरा एंड कालापानी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ आर डिस्प्यूटेड टेरिटरीज बिटवीन विच 2 कंट्रीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिया एंड नेपाल। तो ये तीनों टेरिटरीज कहाँ पे लोकेटेड है? यहाँ पे लिपू लेक है, यहाँ पे कालापानी एंड यहाँ पे लिम्पी यधुरा एंड ये नेपाल है और यहाँ पे इंडिया का ये वाला जो पार्ट है ये उत्तराखंड है। तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, तीनों ये डिस्प्यूटेड एरिया है एंड रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि नेपाल ने रिसेंटली 100 रुपीज़ का करेंसी रिलीज़ करा है जिसमें से इन तीनों जो साइट्स हैं इनको दर्शाया है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT विल बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, IIT बॉम्बे। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एंड IIT बॉम्बे के द्वारा इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर को बनाया जाएगा। ठीक है, और ये जो एडवांस सेंसिंग टूल है इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर और इसका इस्तेमाल होगा मतलब इसका एम होगा टू एग्जामिन द सेमीकंडक्टर चिप्स या फिर रिड्यूसिंग फेलियर्स। जो भी सेमीकंडक्टर चिप्स या इससे रिलेटेड जो डिवाइस हैं उसमें फेलियर्स होते हैं उसको रिड्यूस करना और टू इन्हांस द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये सारा एम है इस माइक्रोचिप इमेजर का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 10th वर्ल्ड वाटर फोरम 2024। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया।
तो इंडोनेशिया के बाली में ये हुआ था और इसकी थीम थी वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन माउंटेनियर became the first person to scale Mount Everest and Mount Lhotse twice in one season? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सत्यदेव गुप्ता। तो हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ की बात करें तो माउंट एवरेस्ट ये फर्स्ट में है, K2 जो कि POK यानी कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोकेटेड है, कंचनजंगा थर्ड पे है जो कि सिक्किम में लोकेटेड है, एंड माउंट लोहत्से ये भी नेपाल में लोकेटेड है, एंड ये फोर्थ हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है, ऑन द अर्थ। तो माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोहत्से तो एक ही सीजन में 2 बार इसको क्लाइम करने वाले पहले इंडियन बने हैं सत्यदेव गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसीव्ड द यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर फॉर 2023? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राधिका सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोलॉजिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड द फर्स्ट एविडेंस ऑफ रॉक आर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मैंगलुरु सिटी जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अनवील्ड द कार्बन रिडक्शन इनिशिएटिव ऑफ SFO टेक्नोलॉजीज? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, इसरो। और इसको अनवील करा है इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ जी ने, और इसका एम है टू रिड्यूस 50% कार्बन इमिशन बाय 2035 एंड जीरो इमिशन बाय 2040। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबाजी वाइट मार्बल रिसेंटली अवार्डेड अ GI टैग फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू हाई यील्डिंग व्हीट सीड वेराइटी नेम्ड HD 3386? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज तर्कस अ जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज रिसेंटली हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट अ हाई एनर्जी फोटोन सोर्स यानी कि HEPS? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चाइना। तो HEPS यानी कि हाई एनर्जी फोटोन सोर्स इट विल प्रोड्यूस एशियाज ब्राइटेस्ट सिंक्रोटोन एक्स रेज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू जनरेट इंटेंस लाइट बीम्स। तो इसका इस्तेमाल इंटेंस लाइट बीम्स को जनरेट करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकेम फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू क्वालिफाई फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमन सहरावत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सपोर्टेड 14,000 टन्स ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीता क्यूबा ब्लैंको ग्लेशियर रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलंबिया, और ये लोकेटेड है एंडीज माउंटेन में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कोलंबिया है और यहाँ पे ये एंडीज माउंटेन रेंज है, और यहीं पे लोकेटेड है रीता क्यूबा ब्लैंको ग्लेशियर्स, और ये लोकेटेड है कोलंबिया में, ठीक है। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये रैपिडली वेनिसिंग हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और ये लोकेटेड है एंडीज माउंटेन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा फोल्ड एन AI मॉडल रिसेंटली डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधव पेरुमल टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। वाई इन द न्यूज़? बिकॉज दिस टेम्पल इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ मेजर सबमर्ज्ड ट्रेड रूट ओवर 1000 years ago which connecting Kongu region, Tamil Nadu with Karnataka and Kerala. Next question है what is the Bathylips Chandrayani recently seen in the news? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, मरीन टार्डिग्रेड स्पेसिस। अब यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, और इसका जो नाम है ये चंद्रयान 3 मिशंस के नाम पे रखा गया है।
बैटिलिप्स चंद्रयानी, यह मरीन टार्डिग्रेड स्पेसिस है और इसको डिस्कवर किया गया है तमिलनाडु के साउथ ईस्ट कोस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दुबई, जो कि लोकेटेड है यूएई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि एसएससी, जिसकी आप तैयारी करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राकेश रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट जॉइंट रेड फ्लैग 2024 एक्सरसाइज इन, तो ये कहाँ पे ज्वाइन किए हैं इंडियन एयरफोर्स ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अलास्का, जो कि लोकेटेड है यूएसए में। तो रेड फ्लैग 24 ये एक मल्टीनेशनल मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज था और ये हुआ है अलास्का यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ NARCL। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पी संतोष। तो NARCL यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ NPS यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2021, यानी कि इसको 2021 में शामिल किया गया था एज अ बैड बैंक अंडर कंपनी एक्ट। और ये जो NARCL ऑर्गेनाइजेशन है ये स्ट्रेस्ड एसेट्स को एक्वायर करता है फ्रॉम कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पपुआ न्यू गिनी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए पोर्ट मॉर्सबी। वाई इन द न्यूज़ मैसिव लैंडस्लाइड यहाँ पे देखने को मिला है, जिसके कारण एंटायर विलेज इस लैंडस्लाइड के अंदर दफन हो गया है, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे मैप पे मिल जाएगा पपुआ न्यू गिनी, जिसकी कैपिटल है पोर्ट मॉर्सबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लामाए हलीना बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चड। तो चड आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड इसकी कैपिटल है ज़मेना, ठीक है। एंड यहाँ पे लेक चड है, इनके पड़ोसी देश है नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, CAR, यहाँ पे है आपका सूडान एंड यहाँ पे लीबिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नाफेड चेयरमैन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जेठा अहीर। तो नाफेड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन हुआ था 2 अक्टूबर 1958 में ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। और इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपा करमकर won which of the following medal at 2024 एशियन वुमेन्स जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गोल्ड मेडल। और ये जो चैम्पियनशिप था ये हुआ था ताशकंद उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन फिल्म वॉन द प्रेस्टिजियस ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट 77th कैंस फिल्म फेस्टिवल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। और इस फिल्म को डायरेक्ट करा है पायल कपड़िया, जो कि फर्स्ट इंडियन है टू विन दिस अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम इंडियाज ओल्डेस्ट वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए जयोति रात्रे एंड इनका उम्र है 55 ईयर्स एंड सी बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट मैंडेट्स 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटका। तो कर्नाटका गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट AI एंकर्स इन इंडियाज गवर्नमेंट। तो आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिस एंड भूमि। तो दूरदर्शन चैनल DDD किसान का पहला AI एंकर का नाम है क्रिस एंड भूमि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच कंट्री टू होस्ट AFC यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेंस एशियन कप 2026। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बिकम द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लॉस श्वाब, जो कि फाउंडर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1971 में। फाउंडर है इनके क्लॉस श्वाब एंड इसकी हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो लाम इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वियतनाम। वियतनाम आपको मैप पे यहाँ पे मिल जाएगा एंड इसकी कैपिटल है हनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट 2027 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा वॉन विच मेडल एट फेडरेशन कप 2024। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। तो ये फेडरेशन कप 2024 ये हुआ था ओडिशा के भुवनेश्वर में। नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड मेडल जीते हैं और ये जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टूरिस्ट टू जर्नी इनटू स्पेस विद ब्लू ओरिजिन्स NS-25 मिशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपी थोटाकुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक टॉप्ड अमंग द PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स इन बिजनेस ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की हेडक्वार्टर है पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज IDFC फर्स्ट बैंक्स होल टाइम डायरेक्टर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रदीप नटराजन। IDFC फर्स्ट बैंक की हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टॉप्ड इन फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हायर पेड एथलीट्स। तो 2024 में ये टॉप करा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। तो फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि फुटबॉल खेलते हैं, इनके पास $260 मिलियन संपत्ति हैं, ठीक है, हाईएस्ट पेड एथलीट के रूप में 2024 में। सेकंड में है जॉन रोम, गोल्फ खेलते हैं, $218 मिलियन। एंड थर्ड में है लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कपिल सिब्बल। तो रिसेंटली कपिल सिब्बल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन एजुकेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रकांत सतीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक इंट्रोड्यूस पिक्सल प्ले, इंडियाज प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड विथ वीज़ा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स श्याम निखिल बिकेम इंडियाज 85th चेस ग्रैंड मास्टर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो श्याम निखिल बिकेम द इंडियाज 85th चेस ग्रैंड मास्टर एंड ही बिलोंग्स टू तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इदासीसा नोंगरेंग फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मेघालय। तो मेघालय आपको यहाँ पे मैप पर मिल जाएगा एंड इसकी कैपिटल है शिलोंग। मेघालय बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है एंड इधर असम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन 2024 सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिज पोलैंड चेस टूर्नामेंट टाइटल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैग्नस कार्लसन, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 चैंपियन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इफ्को। तो इफ्को के चेयरमैन किन्हें अपॉइंट किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दिलीप संघानी। इफ्को यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, इसका स्थापना हुआ था 1967 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए संजय भल्ला। जो चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं चीफ ऑफ इंडियन नेवी को, जो कि प्रेजेंट टाइम चीफ ऑफ इंडियन नेवी है दिनेश के त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिखाइल मिशुस्तिन हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रसिया। ठीक है, और इनको अपॉइंट करा है रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। रसिया यहाँ पे है मैप पर, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट कंट्री है एंड इसकी कैपिटल है मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आर लक्ष्मी कांत राव। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। गवर्नर है शक्तिकांता दास एंड इनके फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑस्बोर्न स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो इज डेवलपिंग सेमी क्रायोजेनिक इंजन वर्किंग ऑन लिक्विड ऑक्सीजन एंड डैश। तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप कर रहा है इसरो। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन के साथ कौन चीज़ को यूज़ किया जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी केरोसिन। तो इसरो डेवलपिंग 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन, जो कि वर्क करेगा लिक्विड ऑक्सीजन एंड केरोसिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड पीरूल लाओ पैसा पाओ कैंपेन टू कॉम्बैट फॉरेस्ट फायर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। पीरूल यानी कि ये पाइन ट्री लीव्स होते हैं और इस इनिशिएटिव को लॉन्च करा उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड बेम्बी बकेट ऑपरेशंस टू कॉम्बैट फॉरेस्ट फायर्स इन विच स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। ठीक है, तो रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने MI-17 V5 हेलीकॉप्टर को यूज़ किया था टू कॉम्बैट फायर्स इन नैनीताल उत्तराखंड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट BFSI फोकस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सीसम। तो सीसम ये इंडियाज़ फर्स्ट BFSI फोकस्ड यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस बेस्ड होगा ये। ठीक है, और ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है और इसको अनबिल्ड करा है सेतु ने, जो कि एक फिनटेक कंपनी है और इसका नाम है सेसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 350 T20 विकेट्स। तो आंसर होगा ऑप्शन बी युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट नाइल फीवर वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन सी युगांडा। तो अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली इसको डिटेक्ट किया गया केरला स्टेट में। वेस्ट नाइल फीवर ये एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है और ये वेस्ट नाइल वायरस के कारण होता है और पहली बार इसको डिटेक्ट किया गया था 1937 में युगांडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च्ड स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट्स इन रिलीफ कैंप्स। तो आंसर होगा ऑप्शन सी मणिपुर। तो अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया मणिपुर में स्कूल ऑन व्हील्स फॉर स्टूडेंट्स इन रिलीफ कैंप्स, क्योंकि यहाँ पे अभी मणिपुर में हिंसा हो रहा है। तो जो भी रिलीफ कैंप में स्टूडेंट्स हैं उनके जो स्टडी है उन पर इफ़ेक्ट ना पड़े, इसलिए स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है और इसका एम है टू प्रोवाइड एजुकेशन टू स्टूडेंट्स शेल्टर्ड इन रिलीफ कैंप्स और इसका उद्घाटन करा है बाय मणिपुर गवर्नर अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26th आसियान इंडिया सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री अनवील्ड AI पावर्ड डिजिटल स्पोक पर्सन नेम्ड विक्टोरिया सी फॉर फॉरेन मिनिस्ट्री। तो इसको लॉन्च करा है यूक्रेन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स कच्छ अजरक और ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्राफ्ट गोड जीआई टैग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। तो गुजरात के कच्छ अजरक को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संजीव नौटियाल। एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोस रॉल मोलिनो इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पनामा। पनामा आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा एंड इसकी कैपिटल है पनामा सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट 2024 मैड्रिड ओपन, जो कि एक टेनिस टूर्नामेंट है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए एंड्री रूबलेव। इसमें मेंस सिंगल टाइटल जीता है एंड्री रूबलेव एंड वुमेन सिंगल टाइटल जीता है ईगा स्वेतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस बॉम्बर यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फ्लाइंग वेज डिफेंस, जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। और इंडिया के पहले इंडिजिनस बॉम्बर यूएवी का नाम है FWD-200B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी करीना कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन नेम्ड नक्षत्र सभा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। और इसको लॉन्च किया गया उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकन एक्सप्रेस अनाउंस्ड इनाग्रेशन ऑफ 1 मिलियन स्क्वायर फीट कैंपस इन विच सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक लॉन्च्ड पाई एंड फी क्रेडिट कार्ड टू ऑफर इनोवेटिव डिजिटल एंड फिजिकल पेमेंट सॉल्यूशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यस बैंक। यस बैंक की हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द ग्रीन ऑस्कर व्हिटले गोल्ड अवार्ड 2024। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्णिमा देवी बर्मन एंड ये असम से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री टू होस्ट 2025 BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। और ये कहाँ पे होस्ट किया जाएगा तो गुवाहाटी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेरेमिया मानेले बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सोलोमन आइलैंड। तो सोलोमन आइलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं जेरेमिया मानेले एंड सोलोमन आइलैंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड इसकी कैपिटल है होनाइरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च्ड चांग-E 6 लूनर प्रोब कैरिंग पाकिस्तान्स IQ-Q मिशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चाइना। तो चांग-E 6 लूनर प्रोब को लॉन्च करा है चाइना ने, जिसमें पाकिस्तान के IQ-Q मिशंस को भी लॉन्च किया है। एंड IQ-Q ये फर्स्ट मून मिशन है पाकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच IIT अनवील्ड इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 3 मई। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 की बात करें तो इसमें इंडिया की रैंक है 159 एंड टॉप करा है नॉर्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ऑब्जर्व्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 18 मई। तो एड्स यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम और ये होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV वायरस के कारण एंड वर्ल्ड एड्स डे ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व्ड। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 17 मई। ठीक है, तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ये हर साल 17 मई को मनाया जाता है।
अगर बात करें नॉर्मल ब्लड प्रेशर की तो ये होता है 120/80। ऊपर वाला सिस्टोलिक होता है एंड नीचे वाला जो 80 है वो डायस्टोलिक, ठीक है। हाइपरटेंशन जिसमें बीपी बढ़ जाता है और इसका रेंज होता है 140/90। वहीं पे हाइपोटेंशन जिसमें बीपी घटता है इसका रेंज होता है 90/60। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 22 मई को एंड इस बार इसकी थीम थी बी पार्ट ऑफ द प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल म्यूजियम डे ऑब्जर्व्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 18 मई एंड इस बार इसकी थीम थी म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर बात करें इंडिया में म्यूजियम की तो इंडियन म्यूजियम ये कोलकाता में लोकेटेड है और ये लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट म्यूजियम है इंडिया का। वहीं पे सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद में लोकेटेड है एंड नेशनल म्यूजियम ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसके बाद कुछ वॉलनाइस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट शुरू करते हैं अपॉइंटमेंट से। तो सुबोध कुमार इनको डायरेक्टर बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में। के मिस्त्री ये चेयरमैन बने हैं HDFC लाइफ के। जॉन स्वीनी बिकेम द स्कॉटलैंड्स न्यू फर्स्ट मिनिस्टर। एन चंद्रशेखरन ये चेयरमैन बने हैं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के। नेक्स्ट है अवार्ड से रिलेटेड। तो पवन सिंधी इनको ऑनर्ड किया गया है विद द ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024। रस्किन बॉन्ड इनको प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रिसेंटली रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड सहृदय लोकाना इनको रिसेंटली यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल में शामिल किया गया है। वहीं पर अगर बात करें रामचरितमानस के तो इनके लेखक है तुलसीदास। पंचतंत्र के हैं पंडित विष्णु शर्मा एंड सहृदय लोकाना इनके लेखक है आचार्य आनंद वर्धन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक एंड बैंक से रिलेटेड। तो रिसेंटली NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पार्टनर विद द बैंक ऑफ नामीबिया टू डेवलप UPI लाइक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। HDFC लाइफ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट कैंपेन, ठीक है। नेक्स्ट है ऋषभ गांधी रिसेंटली इनको MD एंड CEO बनाया गया है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के। रिलायंस इंडस्ट्रीज पार्टनर विद नॉर्वेस नेल टू बूस्ट न्यू एनर्जी इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो विनय वीर ये जर्नलिस्ट थे और ये एडिटर थे डेली हिंदी मिलाप के। बर्नार्ड हिल ये ब्रिटिश एक्टर थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। अब इनको मतलब जो टाइटैनिक मूवी है इनके कैप्टन के रूप में देखे होंगे, ठीक है। सलाम बिन रज़ाक ये उर्दू राइटर थे। सुरजीत पठार ये पंजाबी पोएट एंड राइटर थे। नेक्स्ट है सुशील कुमार मोदी ये फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। कमला बेनीवाल ये कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं गुजरात त्रिपुरा एंड मिजोरम के। मालती जोशी ये ऑथर थे, हाल ही में इनको 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वैभव एंड काले ये फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है गाजा अटैक में। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो 36 ला लीगा टाइटल जो कि फुटबॉल टाइटल हैं इनको जीता है रियल मैड्रिड ने। 2024 का फ्रेंच मोटो ग्रैंड प्रिक्स इनके विनर है जॉर्ज मार्टिन। सुनील छेत्री जो कि इंडियन फेमस फुटबॉलर हैं, हाल ही में ये इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2024 मेंस कैटेगरी में यह जीता है मोहम्मद वसीम UAE से एंड वुमेंस में हैली मैथ्यूज़ वेस्ट इंडीज़ से, ठीक है। नेक्स्ट है मिलेट्स सीड्स ऑफ चेंज एग्जीबिशन ये लॉन्च किया गया है बाय गूगल आर्ट्स एंड कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा, ठीक है। एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 ये एक साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय डिफेंस साइबर एजेंसी एंड इसमें अटेंड किए थे CDS अनिल चौहान। माइक्रोसॉफ्ट रिसेंटली अनवील किया है AI
इन्हांस्ड को पायलट पीसी, ठीक है, को पायलट प्लस पीसीज। रिचर्ड एम सरमन जो कि लीजेंडरी डिज्नी सॉन्ग राइटर थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है गौरव बनर्जी, इनको अपॉइंट किया गया एज अ इंडिया सीईओ ऑफ सोनी। एशियन डेवलपमेंट बैंक हाल ही में 2.6 बिलियन डॉलर अलोकेट किया है फॉर सॉवरेन लोन टू इंडिया इन 2023। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2023 में टोटल 2.6 बिलियन डॉलर का सॉवरेन लोन अलोकेट किया है, ठीक है। शाहरुख खान जो कि इंडियन एक्टर है, हाल ही में इनको न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मुथूट पपचन ग्रुप के। नेक्स्ट है डेज एंड थीम्स है, तो इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। गुजरात एंड महाराष्ट्र डे ये 1 मई को मनाया जाता है, क्योंकि फॉर्मेशन हुआ था गुजरात एंड महाराष्ट्र का 1 मई 1960 को। वर्ल्ड अस्थमा डे 1 ट्यूसडे ऑफ मई को मनाया जाता है, एंड इस बार इसकी थीम थी अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स, ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को, इसकी थीम थी इस बार आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। मदर्स डे 2024 12 मई को मनाया गया है। वहीं पे इंटरनेशनल टी डे ये 21 मई को। अगर बात करें लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट की इंडिया में, तो यह है असम। नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को मनाया जाता है ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। एंड यहाँ पे लास्ट हो गया हमारा वीडियो का, ठीक है। एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। तो क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024, एंड आपका ये ऑप्शन है, आप इसका आंसर कमेंट में जोड़ दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।